अलास्का वार्ता में ट्रंप का मकसद क्या है, जरा अब आपको यह बताता हूं मैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप का भी केवल एक मकसद सीज फायर नहीं है, इसके पीछे और भी मकसद हैं। ट्रंप ने चुनावी वादा किया था कि हम युद्ध रुकवाएंगे, और यह बहुत बड़ा उनका वादा था, और यह उनके लिए उनकी इमेज दांव पर लगी हुई है, इसलिए भी ट्रंप यह युद्ध रुकवाना चाहते हैं। नोबेल प्राइज तो हम सब जानते हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप कितने बेकरार हैं, और अगर उन्होंने रूस युद्ध रुकवा दिया तो जाहिर सी बात है यह उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी और उनका दावा और मजबूत करेगी। इसके अलावा यूएस फंड, अमेरिकी कारोबार को बढ़ाना, जो कि इस युद्ध की वजह से अमेरिका को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए भी वहां पर वो चाहते हैं। मिनरल डील, अमेरिका यूक्रेन के साथ एक बड़ी मिनरल डील क्रैक करना चाहता है, और यह भी उनका एक बड़ा मकसद है कि इस युद्ध को रुका के यूक्रेन को जो मदद दी है उसके बदले में मिनरल डील की जाए। और एक बहुत बड़ा मकसद मागा समर्थकों का है। मागा समर्थक, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि ट्रंप का कैंपेन है, वो समर्थक इस युद्ध के खिलाफ हैं। वो कहते हैं हमारा कोई से है ही नहीं, हम क्यों युद्ध लड़ रहे हैं यूक्रेन के लिए। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तो वो भी ट्रंप के ऊपर एक प्रेशर है। पूर्णिमा नाथ, क्या ये मैं सही कह रहा हूं? क्या आपको लगता है कि ये केवल एक ही मकसद नहीं है, ट्रंप के कई मकसद हैं, और ट्रंप की इमेज स्टेक यहां पर है, ट्रंप की इमेज दांव पर लगी है? सर्टेनली सर, मैं एक बात बहुत दुखी होके कह रही हूँ। जो मागा, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कोर बेस है, जो क्रिश्चियन, वाइट क्रिश्चियन सपोर्टर्स जो उनका है, जो मागा कहते हैं यूजुअली, अनफॉर्चुनेटली उनको जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। मैं दुख के लिए इसीलिए कह रही हूँ कि उनको समझ इसलिए नहीं आता कि उनको ना पास्ट की कुछ समझ है कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस है, CIA बोल दीजिए, यूएस एड बोल दीजिए, उनको कैसे यूज करा जाता था, यूएस एड जो यहाँ से जाता था किस मकसद से जाता था, उनमें जियोपॉलिटिकल क्या इंटेंशंस है, अमेरिकन हेजिमनी, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का क्या कनेक्शन है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैंपेन में क्या बोला है, उनका वन ट्रैक माइंडसेट है बेसिकली, हमें ये वॉर नहीं खेलना। अंडरस्टूड, ऑब्वियसली यहाँ से जो बिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे जाते थे, उसका कोई मकसद तो था, वो मकसद जानने का कोई आइडिया नहीं था। अभी क्या हुआ, अभी रिसेंटली जो यूरोप डील हुआ उर्सुला के साथ, ये क्या डील था? एक मास्टर और स्लेव का डील आप बोल सकते हो, एक कॉलोनियल डील आप बोल सकते हो। वहां पे जाके उनके पास पैसा है कि उनको लोन लेके अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, $750 बिलियन कहां से लाएंगे वो लोग? वो उर्सुला जाके सारे जो 27 यूरोपियन कंट्रीज से उनके साथ जाके बात करके फिर तो डील साइन करेंगे। अभी तो डील साइन नहीं हुआ, वो तो कम्युनिकेशन था, एक क्लेम था कि हम ये कर लेंगे। उर्सुला को इतना इजी वो लोग अब दे देंगे उनका अपना टेरिटरी। यूरोप अगर कह रहे हैं कि उनका टेरिटरी में रशिया का खतरा है, वो खुद का टेरिटरी खुशी खुशी अमेरिका को दे देंगे। तो ये जो मागा जो टीम है ना, अनफॉर्चुनेटली उनको जियोपॉलिटिकली समझ में नहीं आया, उनका जो सपोर्टर बेस है। एक चीज बताइए, चलिए मागा की आपने बड़ी अच्छी से परिभाषा में बता दी कि मागा समर्थक क्या चाहते हैं। मुझे ये बताइए, क्या इसके पीछे नोबेल पीस प्राइज भी है क्या? सर, जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उनके हिसाब से यूरोप में सबसे बड़ा डील किया उन्होंने, 5 वार 6 ईयर बंद करवा दिया अपने बलबूते पे, तो उनको तो नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए। हर रोज, एवरी अदर डे देयर इज सम पोस्ट फ्रॉम आइदर जीओपी, फ्रॉम व्हाइट हाउस, फ्रॉम द प्रेस सेक्रेटरी दैट नोबेल प्राइज पाना चाहिए। मतलब घुसा जा रहा है हमारे ऊपर, मतलब शव करा जा रहा है, उनको नोबेल प्राइज पाना ही चाहिए कि उन्होंने इतना सब काम कर दिया। बेसिकली द प्रोजेक्शन इज बराक ओबामा को मिल गया, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को क्यों नहीं मिलना चाहिए कि उन्होंने 6 वार बंद करवा दिया? तो मांग के लेंगे क्या? वो तो स्वीडन की कमेटी नोबेल पीस प्राइज की तय करेगी, हमको दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे नोबेल दो। ये क्या बात होती है कि मुझे नोबेल दो, मैंने ये कर दिया, मुझे नोबेल दो, मैंने ये कर दिया। युक्तेश्वर कुमार, फिर कल को शी जिनपिंग भी कहें कि देखो मैंने ये कर दिया, मुझे नोबेल दो, मैंने ये कर दिया, मुझे नोबेल मिलना चाहिए। बिल्कुल, मुझे तो नोबेल नहीं, उनको जादू टोना रत्न मिलना चाहिए। क्योंकि कौन सा उन्होंने, मुझे तो हंसी आ रही है, कौन सा उन्होंने वार खत्म करवा दिया? ना तो इजराइल और पैलेस्टाइन का वार अभी खत्म हुआ है, बराबर वार, और ना ही वो खुद केवल जो है ना जादू टोना में, जैसे वो कहते हैं ना
कि अगर आप कोई फिल्म देखने जाते हैं और फिर बॉलीवुड का फिल्म जिसमें पोस्टर बड़ा 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 लगाते हैं, गाना जोरदार होता है और कहानी खत्म होते हुए दर्शक सोचता है कि पैसा वसूल हुआ कि नहीं। तो ये जो है ना, वो जो कहते हैं कि 2 मिनट में हम सारा मीटिंग खत्म करवा देंगे और वार खत्म करवा देंगे, तो ये तो हमें ऐसा नहीं कि यूएन और मुझे तो ज्यादा कॉमेडी लगती है, राजनीति कम। और अगर ऐसा हो तो हमको तो चाय की गपशप वाली चौपाल खोल देना चाहिए, जिससे कि अलास्का के इस 2 मिनट के और या जितने भी 2 घंटे की मुलाकात से ये सब कुछ होने जाने वाला है नहीं। ट्रंप को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो किसी के मित्र नहीं रहे हैं। कुछ साल पहले तक बड़े गले मिल रहे थे भारत के साथ में भी, और अभी आप देखिए क्या कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप क्या वाकई में ट्रंप पर पुतिन भरोसा करेंगे, या पुतिन का मकसद वाकई युद्ध रोकना है। बड़े इफ एंड बट्स हैं सर इस गली में, ये सड़क बिल्कुल सीधी नहीं है, इस राह में बहुत मोड़ है।